अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8B करने वाले हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा काउंटडाउन क्लास 6 की मैथ चल रही है हमारे पास। तो हम एक्सरसाइज 8A ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी हम कुछ कर चुके हैं पिछले ही लेक्चर में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लो। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि अलजेब्रा में हम कब दो टर्म्स को या किस तरीके से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन अलजेब्रा like terms can be added together to give a single term but unlike terms can not be added। इसका क्या मतलब है कि like term क्या होते हैं, पहले आप वो जान लें। हमारे पास like term का मतलब ये है कि उस term में, जैसे हम पिछले वीडियो में term के बारे में पढ़ चुके हैं कि उस term में वेरिएबल का सेम होना लाजमी है, या वेरिएबल की कोई भी पावर हो, यानी एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब हो, वो सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है 2x + 3x किस तरह जमा होंगे, जब हमारे पास दोनों की दोनों x वैल्यूज़ हो। कोएफिशिएंट कोई भी हो सकता है, x यानी ये वाला x और ये वैल्यू भी x टर्म हो, दोनों लाइक टर्म कहलाएंगी। अगर यहाँ पर x यहाँ पर y होगा तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब 2x + 3 कितना हो जाएगा 5x। यहाँ पे अगर तीन टर्म्स आ गई, लेकिन तीनों की तीनों क्या है, लाइक टर्म्स है। 4x + x + 3 तीनों जमा होकर कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8। ठीक है। तो इसी तरह आप डेली लाइफ की एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। अगर 2 मार्बल्स और 3 मार्बल्स को जमा किया जाए तो हमारे पास 5 मार्बल्स रहेंगे एक बॉल में। इसी तरह 4 बटन और 1 बटन + 3 बटन को ऐड करेंगे तो 8 बटन्स होंगे इन अ बॉटल। लेकिन हम क्या कर सकते, हम देयर आर 2 मार्बल्स + 3 बटन्स को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनलाइक चीज़ें होंगी। ठीक है, उनको हम इसी तरह ही लिखेंगे जिस तरह मौजूद है। 2 मार्बल्स + 3 बटन्स एज इट इज़ रहेगा, उसको इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। जस्ट लाइक लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, अनलाइक टर्म्स 2x + 3y भी कभी भी ऐड नहीं हो सकते। तो ये थी हमारे पास एक इंट्रोडक्शन के हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस ये रहेगी कि सब्ट्रैक्शन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 from 7 मीन्स, इसका मतलब होता है टेकिंग अवे 5 from 7, यानी कि 7 में से 5 को निकाल लें। ठीक है, यानी बाहर निकाल ले तो हमारे पास क्या बचेगा 2। इसी तरीके से हम अलजेब्रिक फॉर्म में भी इसको इस तरह लिख सकते हैं 7a - 5a कितना होगा 2a। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स आ जाए या लाइक टर्म्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम साइन चेंज करते हैं। जैसे आगे जाके एग्जांपल दी गई हैं, और हमेशा फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कहा गया 5 from 7, यानी 7 में से 5 निकाले तो फ्रॉम मतलब से 5 बाद में लिखेंगे और फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे। इससे आगे कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी तो आपको वहाँ से अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है वो भी यहाँ पे देख लिया करें। अगर आप नंबर लाइन में इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे, अगर हम 7 में से 5 निकालेंगे। अगर एडिशन की बात करें तो हम 0 से अगर आगे मूव करें राइट तरफ तो हम वो आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 2 में 5 ऐड किए तो 7 हुए। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिवर्स आना पड़ेगा। ठीक है, 5 डिजिट रिवर्स आए तो हमारे पास कितना बचा 1 2, तो 2 हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इस तरीके से दो अलग अलग वेरिएबल्स के लिए दो टर्म्स दी जाएं, एक 3a + 2b एंड 2a - b, तो आपने एक तो सबसे पहले ये काम करने के लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, और साथ ही साथ अपने इनका साइन चेंज कर लेना है सेकंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, अगर दो एक्सप्रेशन दी गई है, आपने इसमें से इसको माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपने सेकंड टर्म के लिए इनसे जो साइन है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं तो प्लस होता है, माइनस किया, माइनस के नीचे प्लस किया, फिर देन आप इसका साइन चेंज करके जो नीचे वाला साइन है उसके साथ हमने इसको सॉल्व करना है। 2 और प्लस, यहाँ पर अब साइन माइनस के बजाय प्लस हो गया है तो 2 + 1 भी कितना हो जाएगा 3b, एंड 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 = 1a। तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास इसका जवाब रहेगा। साथ ही साथ आपने यहाँ पे नोट भी पढ़ते रहना, यही बात यहाँ पे बताई गई है। इन सब्ट्रैक्शन चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ठीक है, जो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका साइन चेंज करेंगे, और साथ ही साथ एंड ईच ऑफ द टर्म इज़ टू द लाइक टर्म द एक्सप्रेशन फ्रॉम विच सब्ट्रैक्शन इज़ टू बी परफॉर्म। ठीक है, तो दोनों के दोनों लाइक टर्म होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका साइन
चेंज करना लाजमी होगा। ये दोनों रूल जो है आप याद रखें तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी एग्जांपल तो काफ़ी सारे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई होती है। इसमें अगर आप चाहे बच्चों को सिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक दी गई है, इसमें हमें एक नंबर सोचना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रिक है, थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 10। आप बच्चों से कहेंगे कि 1 और 10 के दरमियान एक नंबर सोचे, फिर इसका स्क्वायर ले ले। ठीक है, मान लो जो भी नंबर सोचते हैं उसका स्क्वायर ले ले। अगर 2 सोचे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। या आप उनको मन में करने के लिए कहेंगे, दिमाग में वो खुद सॉल्व करेंगे। देन ऐड करेंगे उसके साथ 28, सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द नंबर हाफ द नंबर दैट यू हैव गॉट। देन अपने रिक्वायर्ड नंबर को हाफ कर देना है, इन्हें 2 पे डिवाइड करना है और हमेशा आपका आंसर क्या होगा, इन द एंड 9 आएगा। नाउ ट्राई एंड फिगर आउट हाउ द आंसर 9 इज़ अराइव्ड एट। आप कोई भी एग्जांपल ले लो 1 से 10 के दरमियान, तो आप इस तरीके से बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं कि वो आपस में ये गेम्स खेलें। ठीक है, तो हम अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमें 8B में क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपका ओरली इसका जवाब देना, यानी कि आपको वर्ड्स में दिया, आपको एक्सप्रेशन में चेंज करना है। ठीक है, मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट में तोड़ा गया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को। रियाज हैज़ एक्स पेन विद हिम इफ़ ही गिव 5 पेन्स टू मुनीब एंड हाउ मेनी पेन्स विल बी लेफ्ट विद हिम। अगर रियाज के पास एक्स पेन है, ठीक है, एक्स मतलब कितने भी पेन हो सकते हैं, आप 10 पेन्स समझ लो। इफ़ ही गिव 5 पेन्स टू मुनीब, अगर उस 10 पेन में से मान लो जो भी एक्स अमाउंट थी उसमें से 5 मुनीब को दे दिए, तो हाउ मेनी पेन्स विल लेफ्ट विद हिम। तो रियाज के पास कितने अमाउंट बचा, तो 10 में से 5 गए तो हमारे पास 5 बचेगा। लेकिन हम लेट कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रियाज हैज़ पेन्स कितने हो गए, उसके पास एक्स पेन है। अगर उसने उस अमाउंट में से एक्स में से 5 मुनीब को दे दिए तो उसके पास खुद कितने बचेंगे, एक्स माइनस 5 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक्स आप कोई भी अमाउंट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो आप उसको एक्स लेट कर लें। और हमारे पास पार्ट 2 में सबा गिव 2p एप्पल्स टू रीमा। अब सबा के पास 2p अमाउंट जो है एप्पल्स की है, उसने वो रीमा को दी। और रीमा हैड ओरिजिनली क्यू एप्पल्स विद हर, और रीमा के पास पहले से ही क्यू अमाउंट ऑफ एप्पल्स मौजूद थे। हाउ मेनी एप्पल्स डज रीमा पॉजेज नाउ। तो अब इस वक्त यानी कि अब जो है करंट अमाउंट कितनी है रीमा के पास एप्पल्स की, तो ये आपको बताना है, यानी टोटल करना है बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है सबा है गिव्स एप्पल्स 2p, तो सबा ने रीमा को 2p एप्पल्स दिए और रीमा हैड अप्लाई एप्पल्स। ठीक है, तो उसके पास पहले से ही क्यू अमाउंट एप्पल्स के मौजूद थे। तो टोटल एप्पल्स कितने हुए, रीमा हैज़। ठीक है, रीमा के पास कितने एप्पल्स मौजूद हुए, तो 2p ऐड कर लेने सबा वाले क्यू के साथ, अपने अमाउंट के साथ, अपने एप्पल्स के अमाउंट के साथ, तो हमारे पास 2p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बेसिकली टोटल निकालने को कहा गया था। तो अभी आ जाते हैं अमीना हैज़, हमारे पास m-n टॉयज़ विद हर। अब वही ऊपर वाला केस है कि हमारे पास अमीना के पास इतने टॉयज़ मौजूद है। हर फ्रेंड गिव हर 2m+n मोर टॉयज़ ऑन हर बर्थडे। ठीक है, तो कुछ और अमाउंट ऑफ टॉयज़ दे दिए उनकी दोस्त ने उनके बर्थडे पर। हाउ मेनी टॉयज़, यानी टोटल बताना है, टॉयज़ डज शी पॉजेज नाउ। अब इस वक्त कितने मौजूद हैं उनके पास टॉयज़, तो इसमें भी टोटलिंग ही करनी है। आपने अमीना के पास देखा कि m-n टॉयज़ थे, हर फ्रेंड गिव्स 2m+n। अगर हम टोटल करना चाहेंगे तो इस एक्सप्रेशन को दूसरी नीचे वाली एक्सप्रेशन के साथ ऐड करना है। तो हमने सिंपल अलजेब्रा की फॉर्म में इसको लिखा। अपने ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो अपने साइन चेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, अच्छा प्लस का है तो हमारे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ क्या किया है, m को जो लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ लिखा। m हमारे पास 2m के साथ ऐड होगा और -n के साथ ऐड होगा। अब देख रहे हैं हमारे पास माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो n में से n कैंसिल, हमारे पास सिर्फ अमाउंट बची है। यहाँ पे 1m + 2m को ऐड करेंगे तो 3m हमारे पास टोटल टॉयज़ की जो है अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ओरली आप इसका जवाब देंगे। अब अगले है हमारे पास, अगले पार्ट में हमारे पास ऐड करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। तो मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखा दिए हैं। इसके बाद जो है हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिटेल में लिखे हैं वैसे भी।
तो सबसे पहला जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है पार्ट नंबर 1 में वो 2x, 3x, 5, ठीक है। तो कॉमास लगे, इसका मतलब ये 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है और लाइक टर्म्स दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, कॉमा को ख़त्म करने के बाद आपको प्लस लगाना होता है। इस पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था, उनका ऐड करना है तो कॉमा को आपको हटा के एडिशन का निशान लगाएंगे। तो हमने ब्रैकेट में रखना है, पहले हम साइन सॉल्व करेंगे, फिर हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो 2x प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, ठीक है। साइन के बारे में पिछली बार पढ़ चुके हैं, दोनों जो लाइक साइन होते हैं वो प्लस होते हैं, यानी प्लस 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 होंगे और माइनस माइनस भी प्लस होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। दोनों लाइक साइन जो है प्लस होते हैं और प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों ही क्या होंगे, माइनस होंगे, राइट। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन की तरफ कि हमें दोनों के जो है हमने साइन चेंज किया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब आप चाहे तो पहले दोनों प्लस वाले को एक साथ लिख के प्लस कर ले डिमास रूल के मुताबिक। तो 2x प्लस 5x यानी 2 प्लस 5 हमारे पास 7 हुआ, माइनस 3x लिखा एंड देन 7 में से हमने क्या करना है, 3 माइनस के हमारे पास 4x आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से कॉमा ख़त्म करके अपने प्लस का निशान डाला है। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आ जाएगा। अपने दोनों हुई प्लस वाले टर्म को पहले ऐड किया, 3abc प्लस 2abc, ठीक है। दोनों ही लाइक टर्म है तो ऐड हो गया, हमारे पास 5abc आया। अब देखिए जब प्लस माइनस माइनस होते हैं, हमने ये भी सीखा था कि हमारे पास प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचे और साइन कौन सा आएगा, बिगर वैल्यू का, जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है माइनस साइन, ठीक है। ऊपर मैंने यहाँ पर डिटेल में बताना था तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हमारे पास दो जब हमारे पास टर्म्स दी जाएं, एक प्लस की हो दूसरी भी टर्म की हो, तो हमारे पास ऐड होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, प्लस का, ठीक है। दोनों टर्म ही जब माइनस की होंगी तो हमारे पास तब भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा, लेकिन साइन उसके साथ माइनस का आएगा, ठीक है। एंड प्लस माइनस या माइनस प्लस की टर्म्स मौजूद हो दो और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो आप बिगर वैल्यू में से माइनस करेंगे स्मॉलर वैल्यू, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बिग टर्म है हमारे पास। जैसे पीछे जाके हमने देखा यहाँ पर हमारे पास माइनस की टर्म क्या थी, बड़ी थी, 5 में से और 7 में से कौन सा बड़ा था, -7। तो माइनस की टर्म के साथ जो हमारे पास साइन था बड़ी टर्म के साथ, वो वाला साइन नीचे उतरेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो वो ऊपर मैंने लिखा था, लेकिन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। उसी रूल के मुताबिक आप ये सारे सवाल जो है, क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं, अगर हमारे पास एक ही टर्म में दो डिफरेंट वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ a और b है और यहाँ पर a एंड b गिवन है, तो आपने वर्टिकल ऑर्डर में लिख के इसको सॉल्व करना है। पहले आपको 2a + 3b लिखा था, वो हमने लिख लिया, फिर 3a - 4b वो भी हमने इसके नीचे उतार लिया। अब आप साइन को चेक करेंगे, प्लस 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 होते हैं, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 5a आएगा, और साइन प्लस का है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस होते हैं, हम बड़ी टर्म में से छोटी टर्म माइनस करेंगे, यानी 4 में से 3 गए, 1 बचा, और आंसर के साथ जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ लिखा है। तो -4 है तो 4 के साथ माइनस था हमारे पास, -b इसका आंसर के साथ लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। इस तरीके से आप कुछ पार्ट जो है ट्राई करिएगा, खुद ही भी आपने खुद से ट्राई करना है लाजमी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल के को मिला के हमारा एक जो है एक्सप्रेशन दी गई है। हम सबसे पहले कोई भी पहले लिख सकते हैं, एडिशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई भी आप पहले ऊपर नीचे रख सकते हैं। a + b + -c के नीचे हमने 3a + b और -2c रखना है। आपने सिर्फ ध्यान रखना है लाइक टर्म्स का, a को a के नीचे, b को b के नीचे और c को c के नीचे रखना है। दोनों को ऐड किया, हमारे पास 4a बचा, प्लस 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 होता है, दोनों को ऐड किया, हमारे पास क्या बना, 2, क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों को ऐड किया 3 हुआ, लेकिन दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इस तरह ये भी ट्राई करिएगा आप लोग। अच्छा, अब हमारे पास देखें कि अगर 3 एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, अब डिफरेंट वेरिएबल के साथ आ गए, एक x³ है, x² है, x है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, दोनों पार्ट्स अलग अलग लेके कर लो। पहले हम इन दोनों को करेंगे ऐड, फिर जो इनका आंसर आएगा उसको हम थर्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3x³ - 4x² + 5x + 1 हमने ऊपर रख लिया और नीचे हमने सेकंड एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब आपने सिंपली साइन को चेक करना है और आपने इसको ऐड करके लिख लेना है। प्लस 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 होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x³, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है,
और माइनस प्लस माइनस होते हैं, हमने बड़े टर्म में से छोटे टर्म माइनस करनी होती है। 4 में से 2 गए 2 बचा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़े टर्म है, यानी 4 माइनस का है तो यहाँ पर माइनस आया। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचे, साइन कौन सा आएगा, जो बड़े टर्म के साथ यानी प्लस। प्लस 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 होते हैं, दोनों को ऐड किया 5। इसी तरीके से अब जो ये आंसर आया ना, इसको हमने इस थर्ड वाली एक्सप्रेशन के साथ ऐड किया। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल एज इट इज़ उतरा, पार्ट बी लिख लिया और दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों को ऐड किया, 8x³ आया, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस ऐड किया, -5x² आया, दोनों को ऐड करके 6x, और प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों को कैंसिल किया 0। तो आप 0 लिखना चाहे तो 0 लिख लो, वरना कुछ भी ना लिखें। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट का है। सब्ट्रैक्ट वाले रूल आपको याद होंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, 5a फ्रॉम 8a, यानी कि दोनों को जब माइनस करेंगे तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला जो है वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, बस आप एक चीज़ याद रखिए, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख ले। तो 8a माइनस 5a में से अगर आप 8 में से 5 निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, 3a। अगर मान लो बड़े टर्म के साथ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिख लेते, अभी अदरवाइज़ प्लस है तो हम कुछ निशान नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 7x फ्रॉम 4x, तो 4x पहले लिखा जाएगा, -5x सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, -7x से। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए 3, लेकिन -3x क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ी टर्म कौन सी है, 7 की। इसी तरह थर्ड में देखिए, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखे x+1 एंड देन उसके बाद नीचे वर्टिकल ऑर्डर में -2x। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ऐड का निशान अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्यों आए, क्योंकि नीचे वाली एक्सप्रेशन जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। ये एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डर है, इसमें भी हमने साइन चेंज किया, लेकिन वो वाजे नहीं है। वर्टिकल ऑर्डर में आपने वाजे तौर पर उनको शो कराना है। तो माइनस था, इसके साथ प्लस आ गया, दोनों को ऐड किया, हमारे पास 3x, क्योंकि अब इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान आया। तो प्लस, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं तो मान लो +0 है, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा। तो लिहाजा इसका जो जवाब है वो 3x + 1 बन जाएगा। अच्छा, हम कोई और टर्म ले लेते हैं जिससे दोनों डिफरेंट जो है वेरिएबल के साथ है। ये भी आप लोग कोशिश करिएगा, इसको भी सेम टू सेम ऊपर वाले की तरीके किया है, फ्रॉम के बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखा, फिर साइन चेंज करके ये आंसर आया। हम आते हैं फ्रॉम के बाद जो है पार्ट 5 में, 7a + 8b है, फिर हमने ये वाली एक्सप्रेशन लिखी। अब साइन चेंज करना जैसे हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में वो लाजमी है, माइनस प्लस के साथ माइनस और प्लस के साथ माइनस आया, अगर माइनस होगा तो आप नीचे वाले टर्म के साथ जो साइन है वो चेंज कर लोगे। अब 7 माइनस, अब इसका साइन क्या हो चुका, माइनस, तो 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए, हमारे पास 5 बचे। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का, प्लस माइनस, क्योंकि अब साइन कौन सा हो चुका है, इसका 3 का साइन माइनस आ चुका है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए, 5 बचे, और साइन प्लस का है क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है 3 से। ठीक है, तो 5b इसका आंसर है। इसी तरह 3 वेरिएबल्स को भी देख लेते हैं। फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहला रूल, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे और लेफ्ट टर्म को लेफ्ट टर्म के साथ लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 3 रूल है, वो याद रखें सब्ट्रैक्शन में, बस आपका जो है ये काम जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा फिर। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 गए, 1 a बचा। ठीक है, प्लस प्लस क्या हो गया हमारे पास, प्लस, दोनों को ऐड किया 3b, और माइनस, अब साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 इज़ हमारे पास 7 हुआ। साइन माइनस का क्यों है, क्योंकि 3 बड़ा है। राइट, इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 4 में हमारे पास, मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने डिटेल में सवाल लिखे हुए। आपके पास 4, 5 और 6 में ये हमारे पास इस तरीके की एक्सप्रेशन दी गई है। आपको क्या करना है, सवाल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5x पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 3x² माइनस 2x फ्रॉम 1। ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद 1 पहले लिखा जाएगा। आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर आके हमने इसका जवाब लिख लिया है कि सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 1। देखो 1 पहले लिखा, लेकिन अब ऐसे कोई भी लाइक टर्म नहीं है जो इसके साथ लिखी जाए, तो हमने ये हिस्सा खाली छोड़ा। x4 है, x³ है, x² है और x है, तो वो अलग से लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो आप 0 लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। देखिए आपको
समझाने में आसानी हो जाए। तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं, हमारे पास 1 आया और नीचे वाली साइन की एक्सप्रेशन चेंज होगी क्योंकि हमने माइनस कर रहे हैं। तो माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ गया और प्लस है तो माइनस आ गया। अब इनके किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है तो हमने एज इट इज़ उतार देना नीचे। तो प्लस का 2x नीचे उतर गया, माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस का 4x क्यूब और माइनस का 5x पावर 4। ठीक है, x पावर 4 यहाँ पर गलती से स्क्वायर लिख लिया। तो अभी हम यहाँ तक ही इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर को समझने में आसानी हुई, कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।